तुमने उनको देख के जन्नत हासिल किया कि नहीं? अब देखो मुरीद का तेवर और मुरीद को पीर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए ये देखो। हजरत गंजे शकर कहते हैं आका किसी दूसरे वली को देखकर जन्नती वो जिसका पीर जन्नत नहीं बांटता हो। अरे मेरा पीर ऐसा है जो खुद जन्नत देता है। दुनिया उनको देख के जन्नत हासिल कर रही है, मैं अपने पीर को देख के जन्नत हासिल फरीदुद्दीन बख्तियार काकी ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फरमाया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फरमाया, फरीद बेटा भूख लगी है, जाओ होटल से गोश्त और रोटी लेके आओ। पैसा लेकर बाबा फरीद चले हैं गोश्त रोटी लेने के लिए। जब चौराहे पे पहुंचे तो देखा भीड़ लगी है, बहुत बड़ा मजमा लगा है, सारे रास्ते बंद हैं। हजरत बाबा फरीद ने एक शख्स से पूछा, ये बता ये भीड़ कैसी है, ये जमघटा कैसा है, ये इज्तिमा कैसा है, ये मजमा कैसा है? तो वो शख्स कहता है तुम्हें पता नहीं है, एक अल्लाह का वली इस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि जिसे जन्नती बनना हो वो मेरी जियारत कर, जिसे जन्नत चाहिए वो एक मर्तबा मुझे देख ले। पूरी दिल्ली सिमट के आ गई, अल्लाह के वली को देख रही है, उनकी जियारत कर रही है, उनका दीदार कर रही है। इसीलिए सारे रास्ते बंद हैं, इसीलिए सारा जमघटा है, इसीलिए ये सारा मजमा है, इसीलिए इतनी बड़ी भीड़ है। अगर तुमको देखना हो तो तुम भी जा सकते हो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने कहा नहीं, मुझे मेरे पीर ने जो काम कहा है मैं अपने पीर के काम से जा रहा हूँ। रास्ते को चीरते हुए, भीड़ को हटाते हुए हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होटल पहुंचते हैं। रोटी गोश्त खरीदा और रोटी गोश्त खरीदने के बाद फिर पलटे हैं तो भीड़ बदस्तूर है, आने में ताखीर हो गई, बहुत लंबा वक्त आ गया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जब पहुंचे, हजरत बाबा फरीद से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा फरीद कितनी ताखीर कर दी तुमने, इतनी देर कर दी तुमने, अरे रोटी गोश्त लाने में कितना टाइम लगता है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने अर्ज किया, आका जब मैं यहाँ से चला फला चौराहे पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, मैंने एक शख्स से पूछा ये बता ये भीड़ कैसी है? उस शख्स ने कहा यहाँ पे एक अल्लाह का वली खड़ा है और ऐलान कर रहा है जिसे जन्नत चाहिए वो एक मर्तबा मुझे देख ले। आका पूरी दिल्ली उन्हें देख रही है, पूरी दिल्ली उनका दीदार कर रही है और जन्नत हासिल कर रही है। इसी भीड़ की वजह से आने और जाने में दिक्कत हुई और ताखीर हो गई। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, ऐ फरीद ये बताओ सारी दिल्ली तो अल्लाह के वली को देखकर जन्नत हासिल कर रही है, तुमने देखा कि नहीं? तुमने उनको देख के जन्नत हासिल किया कि नहीं? अब देखो मुरीद का तेवर और मुरीद को पीर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए ये देखो। हजरत गंजे शकर कहते हैं आका किसी दूसरे वली को देखकर जन्नती वो जिसका पीर जन्नत नहीं बांटता हो। अरे मेरा पीर ऐसा है जो खुद जन्नत देता है। दुनिया उनको देख के जन्नत हासिल कर रही है, मैं अपने पीर को देख के जन्नत हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम दूसरे को देख के जन्नत हासिल क्यों करें? सरकार मैं आपको देख के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, ऐ बेटा फरीद इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतनी अकीदत रखते हो मुझसे, आका क्या इसमें शक है क्या? जब यकीन हो गया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा फरीद जब तुमने ये कह दिया है अब मेरी बारगाह से इनाम लेके जा। अब देखो हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ से बाबा फरीद को इनाम क्या मिल रहा है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा सुन इनाम यह है कि तू
मुझको देख के जन्नती बनेगा और जमाना तुझे देख के जन्नती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू मुझे देख के जन्नती बनेगा, जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। कह तो दिया अल्लामा खलील साहब। थोड़ी देर के बाद जब जलाल जमाल में बदला तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये एहसास हुआ कि शायद कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। मामला लगता है फंस रहा है। फौरन अजमेर का रुख कर दिया। जरा जोर से बोलो। गरीब नवाज हयात ज़ाहिरी के साथ अजमेर में है। इसीलिए कहते हैं ना, पीर कामिल तलाश करो। जब पीर कामिल होता है तो मुरीद जब रास्ते में फंसता है तो पीर दस्तगीरी करता। कलीमियों, तुम्हारा पीर इतना पावरफुल है जो नायबे रसूल भी है औलादे गौस। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दुनिया मुखालफत करती रहेगी, दुनिया उल्टे सीधे बकती रहेगी। अरे बताना नहीं पड़ेगा, मसूद मिल्लत की खिदमत ये जमाने को बताएगा। मसूद मिल्लत जर्रे का नाम नहीं है, आफताब का नाम है। इसलिए कलीमियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे हाथों में अहले बैत का दामन है। इसलिए आंधियां आएगी आती रहे, झोंके चलेंगे चलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसूद मिल्लत का किरदार बोल रहा है, मसूद मिल्लत का अखलाक बोल रहा है, मसूद मिल्लत का तकवा बोल रहा है, मसूद मिल्लत का इल्म बोल रहा है, मसूद मिल्लत के दीनी खिदमात बोल रहे हैं। मसूद मिल्लत कतरा का नाम नहीं है, समंदर। अब बोलो, तकरीर सुनोगे? बंद कर दें? सुनोगे? जरा लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, चिश्तियों, ये पूरा भारत टिका है सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों पर। समझ रहे हैं? तो सरकार बख्तियार काकी फरमाते, तू मुझे देख के जन्नती बनेगा, जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। जब जलाल हल्का हुआ तो सोचा कि यार बड़ी बात कह दी, चलो मामला चल के अजमेर से सुलझाते हैं। अजमेर से सुलझाए, रखते सफर बांध लिया अजमेर के लिए, दिल्ली से चले। जब पहुंचे तो सामने गरीब नवाज ने देखा कि बाल बिखरे हैं, फिक्र के आसार हैं चेहरे से। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा कुतुब, क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? कहा आका, एक टेंशन है, जरा दूर कर दीजिए। कहा क्या? कहा कि फरीद ने कहा आका मैं आपको देख के जन्नती बनूंगा। मैंने कह दिया कि तू मुझे देख के जन्नती बनेगा और जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। लेकिन मैंने कह तो मोहब्बत में दिया, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तब गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन ये तेरे इख्तियार में रहे चाहे ना रहे, मोइनुद्दीन के इख्तियार में जरूर है।
मोइनुद्दीन के इख्तियार में जरूर है, मेरा नबी भी बाइख्तियार है, मेरा पीर भी बाइख्तियार है। अरे जब अजमेर के मोइनुद्दीन का इख्तियार ऐसा है तो मदीने के सरकार का इख्तियार कितना बड़ा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। अब सुनो, मजा अब है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, क्या कहा तुमने? कहा हुजूर मैंने कहा है कि तू मुझे देख के जन्नती बनेगा और जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। जब ये सुना गरीब नवाज ने तो कहा सुन लो, तुम पीर थे, तुमने इनाम दे दिया, मैं दादा पीर हूं फरीद का, जाके मेरी तरफ से भी एक इनाम दे देना। कहा हुजूर बता दे। सुनो गौर से सुनना कलीमियों, चिश्तियों। गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन जाके फरीद से कहना कि पीर का इनाम तो यह है कि जो जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा, और दादा पीर का इनाम यह है कि फरीद जब तक तू जमीन पर रहेगा दुनिया तुझे देख के जन्नती बनेगी। लेकिन तू जब दुनिया से चला जाएगा तो जो तेरे बनाए हुए दरवाजे और खिड़की के सामने से गुजर जाएगा वो जन्नती, वो जन्नती बन जाएगा। आ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, बेटा फरीद मेरा इनाम वो था, तेरा दादा पीर का इनाम ये है। तो जब इनाम मिला तो हजरत बाबा फरीद ने एक दरवाजा बनाया और एक खिड़की बनाया, एक दरवाजा बनाया और एक खिड़की बनाया। दरवाजा लगा दिया अपने दादा पीर के मदार में अजमेर में, ठीक है, और खिड़की लगा कह दिया लगाने के लिए। कहा पता है? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे मदार में खिड़की लगा देना। अब जरा यहाँ रुक कर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में ही था पाकिस्तान। हाँ, लेकिन एक सवाल ये होता है, जब दरवाजा दादा पीर के मज़ार में लगवा दिया तो गंजे शकर को कहना चाहिए था कि खिड़की मेरे पीर के मज़ार में लगा देना, लेकिन ये क्यों कहा कि खिड़की मेरे मज़ार में लगाना? आखिर वजह क्या है? देख लो, इसी से अल्लाह के वली का गैब नजर आता है। अल्लाह का वली जान रहा था कि आज तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा। मेरे दादा पीर का मज़ार और मेरे पीर का मज़ार तो हिंदुस्तान में पड़ेगा, लेकिन मेरा मज़ार पाकिस्तान में पड़ जाएगा, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। गोया के बाबा फरीद गंज शकर फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान वाले दरवाजे के सामने से गुजरकर जन्नती बनेंगे और पाकिस्तान वाले खिड़की के सामने से गुजरकर इसीलिए उस दरवाजे को दरवाजा कहा जाता है और उस खिड़की को जन्नती खिड़की कहा जाता है। समझ रहे हो? तो कह रहा हूं कि ये एहसान है, ये एहसान है सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का। और आज देख लो, जो किरण फूटी थी अजमेर से वो आई कटरा, और जिसने सिर्फ कटरा को रोशन नहीं किया, कटरा को रोशन नहीं किया, पूरा बंगाल रोशन है। अरे यार, ये तो दुनिया इतनी मतलबी है कि शौहर खर्चा न दे तो बीवी है कि नहीं? लेकिन देखता हूं मेरा पीर आगे आगे है, पूरी दुनिया पीछे पीछे। मैं सोच में पड़ गया अदर मियां कि यार पीर तो बहुत है हिंदुस्तान में, कीड़े मकोड़े की तरह। ऐसा ऐसा पीर देखा, अल्लाह खैर करे, ऐसा ऐसा पीर, उफ, अगर सुबह देख लो तो दिन भर खाना ना मिले, वो हो गया पीर साहब। ऐसा ऐसा अब तो मुरीद कम हो गए, पीर ज्यादा हो गए। एक साहब कहने लगे हजरत पीर साहब बनने में बड़ा फायदा है ना। कैसे? 365 मुरीद कर लीजिए, साल गुजर जाएगा। रोजाना एक की यहाँ दावत, साहब रोजाना एक की यहाँ दावत,
साल ऐसे ही गुजरेगा ना, नजराना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। हाँ? लेकिन वो कटरा का पीर है जो बेनियाज है इन चीजों से। हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया छोड़ता है ना, दुनिया उसके पीछे चलती है। जो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। आज मैंने एक जलसे में मुहर्रम में कहा था, हाँ, कि मैंने पीरों को देखा, जब उनकी औलाद को देखा, नजराना वसूलो, पैसा वसूलो, गाड़ियां खरीदो, बैंक बैलेंस करो, मौज की जिंदगी करो, ये करो वो करो, लेकिन मैंने मसूद मिल्लत को देखा तो यही देखा, हर तरफ दीन का काम नजर आता है, हर तरफ मदरसा नजर आता है, हर तरफ खानकाहें नजर आती है, हर तरफ दीन के उजाले नजर आते हैं। आखिर ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा से मोहब्बत जिसे होती है वो मुस्तफा के मिशन को, मुस्तफा के दीन के काम को आगे बढ़ाया। समझ रहे हैं? एक आखिरी बात सुन लो और तकरीर खत्म। बात चली है महबूब इलाही की। हमारी माँ बहनें यहाँ से लेके वहां तक बैठी हैं, अब वो भी तकरीर सुन रही है। यहाँ तो बहुत अच्छे से सुन रही है यार, ये सिलसिले कलीमिया का फैजान है, नहीं तो औरतों का मजमा, अल्लाह खैर करे। मछली मार्केट से ज्यादा, लेकिन यहाँ सुन रही है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरी माँ बहनों, चलते चलाते हाँ एक बात पर्दे का एहतमाम करो, नमाजों का एहतमाम करो, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। अब पर्दे का एहतमाम कैसे करोगे? आओ बताता हूँ। एक खातून है, एक खातून हजरत दिल्ली में एक मरतबा कहत साली हो गई, बारिश का नामो निशान नहीं। सुन लो, बारिश का नामो निशान नहीं, बारिश नहीं हो रही है, खेतियां जल गई, जानवर परेशान, इंसान परेशान, सब बारिश के लिए सारे लोग पलट के महबूबे इलाही के पास। कहाँ गए? महबूबे इलाही के पास। कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए, दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं ठीक है चलो। एक पोटले से एक दुपट्टा निकाला महबूब इलाही ने, एक दुपट्टा निकाला और मैदान में आ गए, सड़क पे आ गए। लोगों का मजमा है। सड़क पे आने के बाद दुपट्टा को फैलाया, आसमान की तरफ किया और करने के बाद महबूब इलाही ने कहा ये मौला, ये मेरी माँ का दुपट्टा। जोर से बोल। मेरी उस माँ का दुपट्टा है जिसने कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। मौला इस दुपट्टे के सदके में दिल्ली वालों पर बारिश की रहमतें, बारिश बरसा दे, रहमत की बारिश डाल दे। तारीख गवाह है, इतनी ही दुआ की थी, थोड़ी देर के बाद दुनिया ने देखा दिल्ली के आसमान पे चारों तरफ से बादल छाए और थोड़ी देर के बाद इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। अब बताओ, एक खातून वो भी थी जिनके दुपट्टे के सदके में और दुपट्टा को वसीला बनाकर हजरत महबूब इलाही ने दुआ किया, अल्लाह ने बारिश दी। इसलिए आज भी कोई कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना चाहे तो आज भी मामला अच्छा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है आओ दीन की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ मस्जिदों की तरफ, बनाओ अपनी सूरत इस्लामी, बनाओ अपना किरदार इस्लामी, बनाओ अपने अमाल को इस्लामी, ताकि तुम ना कहो कि हम कलीमी हैं या चिश्ती है। सूरत देखे, लिबास देखे, किरदार देखे तो दुश्मन भी कहे ये सच्चा चिश्ती जा रहा है, ये सच्चा कलीमी जा रहा है, ये मसूद मिल्लत का चाहने वाला। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई, पीर से सच्ची मोहब्बत ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग दिल से अपने सच्चे पीर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उस पीर का फैजान भी मुरीद को मिला करता है। समझ रहे हैं? इसलिए
इसलिए बड़े खुश नसीब हैं, दामन थाम के रखिए। हाँ, और सिर्फ नारा लगाना नहीं है, हमें अपने पीर के मिशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सच्ची मोहब्बत क्या मास्टर साहब सही बोलना कि नहीं? पीर के मिशन को आगे बढ़ाना है, और पीर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दौलत देनी पड़े दौलत दे दो, वक्त देना पड़े वक्त दे दो, सरवत देनी पड़े सरवत दे दो। दुनिया तो फानी है। बस इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर मसूद मिल्लत का साया हम सब पर दराज फरमाए। सरकार मसूद मिल्लत को खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़्ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैज़ाने सरकारे कलीमी पाइंदाबाद। अस्सलाम।